आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां उभयाभास का प्रकरण। जिनेंद्र भगवान के वचन स्याद्वादमय है, क्योंकि वस्तु अनेकांतमय। वस्तु के अंदर दो भिन्न अंश, विरुद्ध अंश प्राप्त होते हैं, इसलिए वचन स्याद्वाद रूप ही कहे जा सकते हैं। एक को मुख्य करके एक को गौण करना पड़ता है, क्योंकि जब नित्य की बात करें तब अनित्य नहीं कहा जा सकता, जब शुद्ध की बात करें तब अशुद्ध नहीं कहा जा सकता, इसके विरुद्ध अशुद्ध कहते वक्त शुद्ध नहीं कहा जा सकता। तो एक समय पर एक बात होगी और दूसरी बात को गौण किया जाएगा, यही स्याद्वाद शैली होता है। क्योंकि वस्तु अनेकांत यानी वस्तु अनेकांत रूप ना होती तो स्याद्वाद शैली की आवश्यकता नहीं होती। समझे? वस्तु के अंदर दो अंश है तो अब एक को मुख्य और एक को गौण करके ही बोलना हो, अपेक्षा से ही बोलना। समझ रहे? इसलिए जिनेंद्र भगवान की वचन अपेक्षाकृत होते हैं, स्याद्वाद रूप होते हैं। अपेक्षा कौन सी? मुख्यतः से आध्यात्मिक अभ्यास करे जाए तो निश्चय नय व्यवहार। आध्यात्मिक नय जो बोले जाते हैं वे निश्चय नय व्यवहार नय हैं, और आगम के नय होते हैं द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। ठीक है? तो निश्चय नय व्यवहार नय शब्द का ही अर्थ होता है, निश्चय नय का अर्थ ये होता है जो वस्तु स्वरूप के अनुरूप हो, जो छह द्रव्य के फिजिक्स के लॉ के अनुसार हो, जो साइंटिफिक हो, वैज्ञानिक हो, जिसे कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो होता है निश्चय नय। जैसी वस्तु परिणमती है, जैसी वस्तु है वैसी ही कह देना, वो निश्चय नय होता है। चाहे धर्म की बात हो, सुख की बात हो, जो है वो कहने वाला निश्चय नय होता है। समझ रहे? और एक व्यवहार नहीं होता है, जो है नहीं उसको भी कह सकता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले की जैसी दशा हो, जैसी अवस्था हो, उसके लिए जो कार्यकारी हो वो कहकर उसे निश्चय नय तक पहुँचाना उसका उद्देश्य होता है। तो व्यवहार नय के वचन जो होते हैं वे यथार्थ नहीं होते, वस्तु स्वरूप के अनुसार नहीं होते, वे आवश्यकता अनुसार होते हैं। समझे? भूमिका अनुसार होते हैं। तो व्यवहार नय के वचन यथार्थ नहीं, उपचरित होते हैं, उपचार करके कह दिए जाते हैं। परंतु इन दोनों नयों को समान उपादेय मानने वाले ही उभयाभासी होते हैं। इन्हें दोनों जरूरी है, दोनों सही बोल रहे हैं, दोनों अपनी जगह सही है। नहीं, सही तो निश्चय नहीं ही है। समझे कि नहीं? इसको तुम व्यवहार उभयभास को सुख की अपेक्षा से लगाओ। सुख कहाँ मिलेगा? निश्चय ने कहाँ बोलेगा? आत्मा में से। निश्चय ने तो ये बोलेगा, व्यवहार नहीं। बराबर, प्रशस्त राग से मिलता है। बहुत अच्छा उत्तर है। प्रशस्त राग से कहेगा अर्थात देश शास्त्र गुरु के निकट कहेगा। बराबर है? समझो बात को। अभी दो सत्य है कि नहीं? आंशिक सत्य है? नहीं समझ रहे आप? आंशिक सत्य है क्या वो? देश शास्त्र गुरु से सुख मिलेगा। समझे बात को? दो सत्य नहीं हो सकते, सत्य एक ही है। याद रखना। जैसे खान ही होती, खान समझते आप? खान बोलते हैं मराठी में, खान बोलते हैं, हिंदी क्या बोलते हैं? खान ही बोलते हैं। खदान, खदान, वेरी गुड, खदान बोलते हैं। तो खदान से वो निकलता है, सोना बोलो, हीरा बोलो, आदि जो भी निकलता है, समझे? खदान में से निकलता है। तो वैसे ही सुख और ज्ञान आत्मा नाम की खदान से निकलता है। आनंद का रस, सुख का रस कौन से पदार्थ से निकलता है? तो जीव नाम के पदार्थ से निकलता है। सीधी बात है। तो सुख कहाँ से आएगा? आत्मा में से ही आएगा। समझे कि नहीं? आत्मा हमारा क्यों निकलने रहा? सुख का रस क्यों नहीं निकल रहा? बताओ क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि तू समझ ले रहा, आत्मा की सत्ता ही समझता नहीं। तू सुख का रस कहीं और से निकलना चाह रहा है, इसलिए नहीं निकल रहा है। समझे कि नहीं? जहाँ से सुख का रस निकलता है वहाँ प्रयत्न करता तो निकल जाता अभी तक। समझे कि नहीं? चाहिए तो हमारे को सुख का रस ही, पर हमको लग रहा है कि धन से आएगा। समझ रहे ना? धन से, प्रसिद्धि से, परिवार से, भोगों से, तो फिर इसलिए वो सुख का रस निकल नहीं रहा।
सुख का रस कैसे निकलता है बताओ? विभाव का नाश करो। स्वभाव में सुख का रस पड़ा हुआ है, तुम विभाव का नाश करो, सुख का रस तो बरसना चालू हो जाता है। तुम ट्राई करो रोकने का तो भी रुकेगा नहीं, इतना सुख रस बरसता है पूरे सर्वांग से। सर्वांग आत्मप्रदेशों में समझे क्या? अमृत के निर्झर फूट पड़े। निर्झर मतलब वही झरने, पूरे आत्मा में झरने बहते हैं सुख के। यदि विभाव का नाश किया गया और स्वभाव रूप परिणमन करना स्टार्ट किया तो समझे, तो झरना कहाँ है? सुख का अंदर। समझे क्या? एकमात्र उत्तर है इसका, सुख तो आत्मा में से, बस ये निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। अब कोई खोज रहा है बाहर पत्नी बच्चों में, बोले भैया मंदिर में मिलेगा सुख, ठीक है ना? सही है क्या? तो वस्तु स्वरूप से मैच नहीं करता, लेकिन उसके लिए जरूरी है। समझे कि वो यहाँ आएगा तो उसको बताए कि देख जो आत्मा में से सुख निकाल रहे हैं उनको देख, उनके दर्शन कर। समझे कि नहीं? तो वो पहले दर्शन करेगा, पूजन करेगा, समझेगा कुछ नहीं। फिर उसको देख वो सुखी है कि नहीं? बोले हाँ सुखी है। शांत है कि नहीं? हाँ शांत है। कहाँ जा रहा है सुख शांति? तो फिर हम उसको बराबर लेके जाएंगे आत्मा तक। अब समझो बात को, हमारे मंदिर में लाने का उद्देश्य ही नहीं था उसको, बस बोसे जी मंदिर में रुक गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो पंचम काल का प्रकोप है, समझ लो, है कि नहीं? क्योंकि वो आगे बढ़ी नहीं रहा उसके। तब हम बताना क्या चाह रहे थे? देखो पूजा करने थोड़ी बुलाए थे हम, देखो गुलाम बनाने जा रहे हैं क्या? विचार करो। तो आए आपके पास इनकी भक्ति कर, पूजा कर, निकल जाए, ऐसे ये नहीं था। सुख का स्रोत आत्मा है ये पता चले, सुख का कारण स्वभाव है ये पता चले, दुख का कारण विभाव है ये पता चले। समझे कि नहीं? तब सुख बराबर प्रकट होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा? यही प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया से आज तक मिला है और आगे भी मिलेगा। प्रक्रिया तो यही है, प्रक्रिया गलत नहीं है। हम कहीं अटक गए, ये दिक्कत। हमने इसे थोड़ी बुलाया। बताओ विचार करो, रोज पूजन करें तो इसके लिए क्या होगा हमारे को फायदा? बताने वाले तो ये जैसे अभी बहुत से संख्या से पूजा पूजन ही करें धर्म है। हाँ ऐसा, तो वो बताने वाले वैसे बताते तो अपन भी तो वैसे ये करते। बिल्कुल सही उत्तर है वैसे तो। पर बताओ क्या मैंने किसका प्रकोप कहा? पंचम काल का। पंचम काल में ऐसे ही मिलेंगे बोलने वाले भी, आज समझो। तो हमको ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। और सोचो जितना एकदम डेंजर चल रहा है पंचम काल, बाहर देख रहे हैं हम, और उसमें हमारे को वो भगवान जी की वाणी मिल रही है जो एकदम समूह शरण में बोली गई है, जिससे निर्वाण प्राप्त होता है। वो भाग्य तो हमारा कम नहीं भैया, बहुत बड़ा भाग्य है हमारा। वो बातें हमको मिल रही जिन वाणी से। विचार करो, महान तो है हमारा पुण्य, तो बहुत महान है हमारा, बस पुरुषार्थ महान हो जाए। समझे कि नहीं? तो सुख मिलेगा आत्मा से। तो हमारा उद्देश्य नहीं था कि तो रोज आके पूजा करें कि मैं 1 करता हूँ, 2 करती हूँ, 3 करती हूँ, मैं रोज प्रक्षाल का आता हूँ, रोज अभिषेक करता हूँ आदि। ये थोड़ा उद्देश्य था हमारा। तुझे जीव नाम की वस्तु पकड़ में आए, पहली बात उसमें से ज्ञान और सुख उत्पन्न होता है ये पता चले, और वो स्वभाव रूप परिणमने से उत्पन्न होता है ये पता चले। और विभाव जब तक है तब तक स्वभाव प्रकट होगा नहीं। तो विभाव क्या बोलो? विभाव क्या? सादी भाषा में एक शब्द में राग, बस। वही मोह राग द्वेष तीनों है ना? हाँ तीनों है, लेकिन हमने राग जो टॉप मोस्ट है उसको ही पकड़ लिया हमने। तुझे राग अगर भगवान जी का भी है तो भी विभाव में ही काउंट होगा, और तब तक आनंद के झरने झरेंगे नहीं। समझे क्या? ये बात समझ लो, गहरी बात समझ रहे? वीतरागाय नमः का अर्थ समझ रहे? आनंद रस कब झरेगा? जब विभाव का नाश होगा। समझे? विभाव का नाश होते ही याद रखना, मोह का नाश होने से भी श्रद्धा अपेक्षा से तो आनंद का झरना चालू हो गया है। मोह नाश होने से, द्वेष नाश होने से भी बहुत सारा आनंद का झरना प्रारंभ हो गया है। परंतु अमर्यादित आनंद तभी बरसेगा जब राग का पूर्णतः अभाव होगा। क्या जरूरत थी तीर्थंकरों को दीक्षा लेने की? कोई कमी थी क्या? बोलो काहे के लिए गए थे? बोलो काहे के लिए गए थे? दीक्षा काहे के लिए ली गई? बस एकदम आप समझ रहे हो काहे के लिए दीक्षा ली जाती? विभाव का नाश और स्वभाव की प्राप्ति। विभाव का नाश करने के लिए तो घर छोड़ा क्यों जाता है पत्नी वगैरह? राग के नाश के लिए। फिर वो जंगल में रहना क्यों है? द्वेष के नाश के लिए। विचार करो, तो राग द्वेष का नाश करने के लिए ही तो निकले थे। समझे कि नहीं? यानी वितरागता के लिए, स्वभाव रूप परिणमने के लिए, इसी से ही उनको अनंत सुख की प्राप्ति हुई। रास्ता तो एकदम क्लियर कट है। बताओ बंगला होने पर आएगा कि नहीं सुख?
बोलो बंगले 5 करोड़ का बंगला बना, 5 एकड़ का बंगला बना तो हाँ उससे भी बोर हो जाता है वो देख ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको देखने से बोर नहीं होता? विचार करो, एक ही चीज़ है, बाकी तो सबसे बोर होता है ये चीज़। हमने देख लिया अच्छे से, बोर ही होता है वो। मिलने के बाद उसको नए एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है उससे, वो खत्म, हाँ ये गायब हो जाती है। विचार करो तो मतलब क्या, अभी हम समझदार बने कि कोई नहीं है और कुछ नहीं। चक्रवर्ती भी यार बता दिया था मैंने, वो खड़ा है जिनेंद्र भगवान के सामने। क्यों? चक्रवर्ती भी और तो धर्मेंद्र भी, वो कोई कमी नहीं कोई वैभव की, समझेंगे नहीं तो काहे के लिए खड़ा है बोला ना, क्या किसका अट्रैक्शन है उसको? आत्मा का नहीं, बोलो स्वभाव का। देखो मुझे अभी भी निरंतर राग धारा चल रही है, अखंडित 3 कक्षा चौकड़ी वाली, चाहे चक्रवर्ती हो स्वधर्मेंद्र हो, समझ रहे? और ये वीतरागी है, तो वो किसके लिए खड़ा है? वीतरागता के लिए, मतलब स्वभाव पूछता किसको है बताओ भला? भगवान महावीर को, शांतिनाथ जी को? स्वभाव, क्योंकि वस्तु स्वभाव धम्मो, धर्म का भक्त है वो, धर्म का। तो उसको शांतिनाथ जी हो या अरनाथ जी हो, तो फर्क नहीं पड़ता उसको, समझे कि नहीं समझे? कोई तीर्थंकर स्पेशल उसके अट्रैक्शन हो कि वैसा नहीं है, 24 तीर्थंकर को समान मानता है। क्यों बताओ? क्योंकि उसको राग है वीतरागता समझे कि नहीं समझे? राग तो मड़ी रहा है, तो किसका मड़ी? वीतरागता का। समझ गए बात को? तो वो किसके लिए है तीर्थंकरों के सामने? क्योंकि वो वीतराग भाव को समझ रहा है, उसमें कितनी शांति है, सुख है, आनंद है, समझ रहा है। इसीलिए उसे उस वीतराग भाव के धारक, मुनिराज हो या भगवान जी हो, उन सब के वो सामने वो अपने पूरे श्रद्धा समर्पित करता है। समझ गए क्या नहीं? समझ में आ रहा है? कहाँ सुख है बोलो, कहाँ से मिलेगा? सुख का स्थान कौन सा? आत्मा। पहली बात बताओ, सुख का उगम स्थान आत्मा। कब प्रकट होगा वो सुख? जब स्वभाव रूप परिणमन करेंगे, सिंपल बात है। समझ में आ रहा है ना? विभाव का नाश होगा और स्वभाव प्रकट होगा। क्या समझ में? विभाव स्वभाव क्या बोलते हैं? विभाव मतलब मोह राग द्वेष, स्वभाव मतलब ज्ञान दर्शन, ज्ञाता दृष्टा, प्रतिभासक, साक्षी रूप रहना, ये स्वभाव। ठीक, अब ये क्या है? मतलब क्या? सुख का स्रोत कौन? आत्मा, मतलब वस्तु हुई। और वस्तु स्वभाव धर्म हो, क्यों? ज्ञान दर्शन रूप रहना है ना, चेतना रूप रहना, शुद्ध चेतना रूप रहना, यह उसका धर्म है। ठीक, अब आगे की बात कि शुद्ध चेतना रूप रहना है और मोह राग द्वेष का नाश करना। तो ये शुद्ध चेतना रूप रहना और मोह राग द्वेष का नाश करना, ये पूरा कार्य पर्यायों का है। पर्याय नहीं, समझे कि नहीं? वस्तु तो द्रव्य है, हम चेतन द्रव्य, और ये पर्याय उनके अंदर बोल रहे हैं। विभाव का नाश होना चाहिए और स्वभाव की प्राप्ति होनी चाहिए। तो पर्याय को शुद्धि करनी पड़ेगी, समझे कि नहीं? पर्याय विभाव से पर्याय में स्वभाव प्रकट करना होगा, समझ रहे? तो पर्याय की शुद्धि का स्थान कौन सा? तो याद रखना, पर्याय को शुद्धि के लिए पहले तो हमने तो घरदार परिवार से बाहर हटाकर तू मंदिर में आएगा, तब तेरी पर्याय शुद्ध होना चालू होगी, समझे कि नहीं? मैंने निर्मल होती जाएगी, क्योंकि वो पे बहुत मलिन होती है वो। अभी मोह राग द्वेष के असंख्य नहीं अमर्यादित साधन है, ठीक है ना? जो चीज़ दिखी उसको मेरी मानता है, और वो घर किंचित भी अपना नहीं हो, ना घर, ना प्रॉपर्टी, ना पत्नी बच्चे, और वहाँ पर गए पर ऐसा कभी भावना भी नहीं होती हमारे को कि ये मेरा नहीं है। मतलब सोचो वहाँ पे कितना बड़ा, पता है, भूत काला साया वही है वो, वहाँ पे बिल्कुल लगता नहीं कि ये सब अपना नहीं है करके। विचार करो, इतना डेंजर हावी हो जाता है मोह वहाँ पर। फिर वहाँ पर राग, फिर अगर तुम भोजन कर रहे हो, सात्विक कर रहे हो भोजन, तो तुमको तो लगता ही नहीं कि मैं दोष कर रहा हूँ कोई। और हम तो सात्विक करते ना, हम तो कोई अभक्ष थोड़ी खा रहे, हम तो भक्ष्य खा रहे, तो हम क्या गलती कर रहे? समझे क्या नहीं? ऐसा लगता है हमारे को। अरे समझने ना तू, वो सात्विकता में भी मोह है एक तो पहले कि ये घर मेरा है, और राग है तुझे कि ये खाना है। पूरे विभाव ही चलते हैं वहाँ पर। तो पर्याय को शुद्ध करना है ना, तो ऐसी जगह जहाँ सुनने को मिलेगा कि ये अपना कुछ नहीं, और कुछ अच्छा होता नहीं दुनिया में, और कुछ भी बुरा नहीं है, समझे कि नहीं? सब ज्ञान का ये है। ये कहाँ मिलेगा सुनने को आपको? यहाँ, तो यहाँ पे पर्याय आपकी निर्मल होती है, वहाँ पे पूर्ण मलिन है, तो देव शास्त्र गुरु के निकट थोड़ी निर्मल होती, समझे कि नहीं? कि देव शास्त्र गुरु को देखकर पूर्ण निर्मल पर्याय है ना, स्वभाव रूप परिणमने की भावना जागृत होती, और फिर यहाँ से धर्म प्रारंभ होता है, समझे? समझ रहे ना? पूरी प्रक्रिया समझो आप, आपके अंदर पूरे क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फिर अब हम क्या करना चाह रहे हैं भगवान जी के पास आकर? अब हम स्वभाव रूप परिणमना चाहते हैं।
अब हमारे अंदर क्रिएट हो गए ना। मैं मोहित होगा कोई भी वस्तु में, क्योंकि दुनिया में मेरी कोई भी वस्तु नहीं, एक परमाणु भी मेरा नहीं, तो ये जगत के एक भी वस्तु में मैं मोहित नहीं होगा, और किसी वस्तु का आकर्षण नहीं होगा, राग नहीं होगा, किसी वस्तु से द्वेष नहीं होगा किसी, क्योंकि सब कोई भी वस्तु अच्छी बुरी होती ही नहीं है। फिर क्या होगा, जो देह देखो पूर्व कर्म के अनुसार उसको घर रहेगा, उसके साथ एक पत्नी बच्चे रहेंगे, ठीक है नहीं, कुछ उसका सक्सेस कभी होगा, कभी फेलियर रहेगा, कभी उसकी निरोगता रहेगी, रोगता रहेगी, ये सब का ज्ञाता रहना। कभी ये फील मत करना कि ये मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि आपके साथ कुछ नहीं हुआ। मैं सच बता रहा हूँ, बुखार आपको आज तक आया नहीं, ना आपको दरिद्रता आई, ना प्रसिद्धि आई, ना प्रशंसा आई भी, समझे कि नहीं? सच बता रहा हूँ मैं, ये सच्चाई है। हम क्यों नहीं समझते इस बात से? हम देखो, हम जब इस सत्य में नहीं रहते ना कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा, तब हम मोह में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं। तो हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं इस मोह से, इस भ्रम से बाहर आने का, विचार करो। यानी हम विभावों में रहने के आदी हो चुके हैं। समझ रहे की बात को? क्या बोल रहा हूँ कि क्या कि पूरा परिणाम चले और हमारे को सिर्फ दिखता रहे और कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारे को। जब आप इतने न्यूट्रल हो गए तो आपका धर्म प्रारंभ होगा। इसी को बोलते समता भाव, समाधि मरण, समाधि, समझ गए? जीवन समाधि में, जीवन समाधि ये रहती है, पूरे क्षेत्र में परिणाम रहे, शरीर जैसा परिणाम ना वैसा परिणाम रहा, उनको तकलीफ ही नहीं हो रही, उसको समाधि, समाधिमय जीवन। ये कब होगा? जब देह पूरी तरह भिन्न दिखेगी, पड़ोसी दिखेगी, उसके कोई परिणाम से हमारे को सुख और दुख रूप नहीं लगेगा। चाहे वो छिद जाए या ले जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, चाहे चला जाए जहाँ पर परिग्रह मेरा नहीं। छिद जाए, बित जाए, समझ रहे कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता, देह चली चले, समझ रहे? गई तो गई, क्या फर्क पड़ गया मेरे ज्ञान में, तो क्या फर्क पड़ गया? बस ये अगर अंदर डेवलप हो रहा है तो धर्म प्रारंभ स्टार्ट हुआ हमारा। तो भगवान जी की प्रतिमा के बाद उनसे देख लो, वो तो पूरी दुनिया देख रहे हैं और बिल्कुल भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि नरकों में इतने जीव मर रहे, इतने जगह पे मर्डर हो रहे, रेप हो रहे, सब, उनको कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? उनसे सीखो कैसे समता भाव। कोई मरा हुआ सांप रख दे रहे, तो कोई जलती हुई सेकड़ी रख दे रहे, फर्क कैसे नहीं पड़ रहा? ये बताओ, क्यों नहीं हुआ? तकलीफ क्यों नहीं हुई? जलती हुई सेकड़ी तकलीफ देती कि नहीं देती? बताओ, सिर पर जलती हुई सेकड़ी रखी तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी आपको? किससे तकलीफ हो रही है? विचार करो। मोह से, आराम से है, उधर से जाओ बेटा, गैप हो गया। हाँ, मोह से राग द्वेष, तकलीफ उससे होती है, जलती हुई सेकड़ी से तकलीफ होती नहीं। ये पहली बात समझ लो। तो दरिद्रता से तकलीफ होती कि नहीं? नहीं होती। रोग से भी नहीं होती। तूने जिंदगी भर प्रैक्टिस नहीं करी ना देह से भिन्न देखने की, इसलिए तुझे आज रोग का तकलीफ हो रही है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, जितने देर निरोगी हो उतने देर निरंतर देह से भिन्न देखो खुद को, तो आपको रोग के काल में किंचित भी पीड़ा नहीं होगी, गारंटी है हमारी। और याद रखना, ये शरीर तो बूढ़ा होने वाला है, एक साथ बीमारियां जकड़ेगी, और जब देह छूटती तो बहुत तक बीमारियां रहती है, तब बहुत तकलीफ होती है। तो आप जीवन भर अगर अभ्यास नहीं करोगे, जीवन समाधिमय नहीं जीवोगे, तो मरण कैसे समाधिमय होगा? मरते वक्त तड़पोगे ही फिर। निरंतर शरीर भिन्न दिखना चाहिए, वो बोलते वक्त भिन्न दिखे, वो खाते वक्त भिन्न दिखे, चलते, क्योंकि है ही भिन्न। ऐसा नहीं है कि हम मुझे बरजबरी थोप रहे आपके ऊपर, वास्तविकता है ये। तू बोलता है क्या? अच्छी आवाज निकाल भला, एकदम बढ़िया, किशोर कुमार वाली निकाल, लता मंगेशकर वाली निकाल ना। बताओ, हमारे हाथ में नहीं है, वो खुद का है, भाषा वर्गणाओं का, हरा वर्गणाओं का, समझ रहे कि नहीं? उनका कार्य है सब, ये वास्तविकता है। जितने जल्दी स्वीकारोगे उतना अच्छा हो। मोह से बाहर आओ, ये वास्तविक, ये नहीं है, ये तो इल्यूजन नहीं है कि मेरे पत्नी बच्चे, पूरा भ्रम है। अरे मेरी शरीर हूँ, ये भी भ्रम है। कब भरा, याद रखना, जिनवानी मिलने पर भी भ्रम हमारे टूट रहे नहीं, काय के लिए होगी जिनवानी को? विचार करो, समझ में आए? तो ये फिर मोह से बाहर आना, तो ये पहले बार होता है, स्वभाव रूप परिणाम स्टार्ट होता है। फिर राग द्वेष से बाहर आना, समझे कि नहीं? और फिर ज्ञान दर्शन रूप रहो और आनंद सुख को प्राप्त करो। कितना तो इसी प्रक्रिया है, कठिन कहाँ है मुझे बताओ? नहीं नहीं, सुनिए, कैसे शरीर से भिन्न कैसे दिखेगा? तो प्रैक्टिस नहीं करता। कोटि उपाय बनाए, लिखा है, वो बताएगा, कोटि उपाय, करोड़ों उपाय बनाओ शरीर को भिन्न देखने के, समझे कि नहीं? दास उपाय, क्या है वो, रुको, पर भेद बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को और आनो। समझ में? बीच में से जाने दो उनको रास्ता, समझ रहे? करोड़ों उपाय बना करके भी देह से भिन्न का भेद ज्ञान करना होगा, समझे? नहीं करोगे, विभावों से मुक्त नहीं हो पाओगे।
समझे कि नहीं? विभाव से मुक्ति का उपाय एक ही है, देह से भिन्न देखो, क्योंकि हो। अब मानो नहीं मानो, याद रखना, खुद के दुश्मन मत बनो। अब देह नहीं हो, देह के प्रेम में स्वयं के दुश्मन मत बन जाओ। याद रखना, आपके साथ बुरा और कोई नहीं कर रहा, आप खुद ही कर रहे हो। और हम आपको समझा रहे, बचा रहे, तो आपको हमारी बुरी लगते हैं। बोल रहे हो दुश्मन मत बनो खुद के। क्यों बता, दुश्मन नहीं कर रहे खुद से। अभी तक इतने साल हो गए मनुष्य बनकर भी, इतनी अच्छी योग्यता प्राप्त करके अभी तक खुद को नहीं पहचान। दुश्मन नहीं खुद के, दुश्मन ही तो है। और कौन नहीं है दुश्मन हमारा? हम खुद ही है। अब जो सच बता रहे हो उसे दुश्मनी करोगे, जो झूठे झूठे बोलेंगे यार तू तो ऐसी है वैसी है, तू तो बहुत बढ़िया है, तुमने तो अच्छा है, तुम मेरे भाई है, मेरे बेटा है, मेरी पत्नी, मेरे पति, वो अच्छे लगेंगे तुमको। वो अच्छे लगते, सोचो यहाँ पर मंदिर वाले नहीं अच्छे लगेंगे हमको, वो वाले अच्छे लगते। इससे समझ में आता है? बताओ, सम्यक दृष्टि का एक चिन्ह है। उसको साधर्मियों से वात्सल्य रहता है, और घर वालों से नहीं रहता। घर वालों से तो वो वेश्या जैसा रहता है, जैसा वेश्या प्रेम बताती है वैसा रहता है वो। और साधर्मियों से वात्सल्य रहता है। इससे समझ में आ रहा है कि तुझे आत्मा दिखती है। तुझे कोई साधर्मी अच्छे नहीं लगते और घर वाले अच्छे लगते, इससे समझ में आता है तो मिथ्यात्व है पूरा अंदर भरा हुआ। समझे कि नहीं? तुझे हितकारी कौन अहितकारी कौन ये नहीं समझ रहे। कौन मेरे लिए सही बोलता है, कौन मेरे लिए गलत बोलता है, यही समझ नहीं रहा। कोई मेरे हित की बात करता है, कोई अहित की करता है, यही नहीं समझ रहा। मतलब तेरे को अभी कुछ भी पता नहीं। समझ रहे क्या? मुंह से बाहर आओ, वास्तविकता में आओ, सच्चाई में। सत्य में बहुत आनंद है, मैं आपको बताता हूँ। सच बोलते लोग सत्य कड़वा होता है, बिल्कुल भी नहीं। सत्य ही मीठा है, इतना मीठा है सत्य। इतनी तकलीफें दूर होती है, इतनी चिंताएं दूर होती है, भ्रम दूर होता है, एकदम निराकुलता, शांति, आनंद, बहुत बहुत कुछ है। और तुम जाओ बोला एक भ्रम क्रिएट करो कि मैं विशाल हूँ, तुमको अनंत विकल्प गिफ्टेड एकदम। जिंदगी भर की परेशानी पीड़ा तुम्हारे को गिफ्ट में मिल जाएगी। एक भ्रम, मैं विशाल हूँ, बस समझ लो। बहुत सारा विचार करो, सच्चाई पढ़ते हैं अपन, कल जो पढ़े थे उसके आगे आ जाओ। 253 ना 55 एक पैराग्राफ नीचे से, जो तीसरा पैराग्राफ है वो पूरा पढ़ ले रहा हूँ, सिर्फ पढ़ के निकाल रहा हूँ, फिर अपन सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पे जोर देंगे। तो कैसे है? घड़ी पहनी किसी ने? घड़ी ठीक है, चलो। बाह्य व्रताधिक है वे तो मैं दे देता हूँ मोबाइल अपन को, मुझे टाइम दिखेगा। बाह्य व्रताधिक है वे तो शरीर आदि परद्रव्य के आश्रित है, परद्रव्य का आप करता है नहीं, इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं करना और वहाँ ममत्व भी नहीं करना। तथा व्रतादि में ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग हो वह अपने आश्रित है, उसके आप करता है, इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी मानना और वहाँ ममत्व भी करना। शॉर्ट में क्या बताया उन्होंने कि देह तो पूरी तरह डिफरेंट एंटिटी है, समझ में आ गया? उसका कोई भी, उसको ये मैं भी नहीं मानना और उसका कर्ता भी नहीं मानना, समझ में आए? और जो उसके साथ होता है उपयोग, शुभ चाहे अशुभ, वो आप हो, है ना, और वो आपका भाव है, उसका ममत्व भी करना और उसका कर्तृत्व भी मानना। समझे कि नहीं? तो मंदिर में आए हो तो बॉडी जो आई है, झुकी है, गोल घूमी है, व्हाटएवर, वो अपना पार्ट ही नहीं। समझे कि नहीं? उस काल में यदि शुभोपयोग हुआ है वो आपका कर्तृत्व, वो आपने किया है, वही आपका भाव है। समझ में? कल बता चुके हैं हम कि बॉडी पार्ट हमारा नहीं, बॉडी तो रिफ्लेक्ट कर जाती है, वो अगले पैराग्राफ में है। समझे कि नहीं? देखो, परंतु इस शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना। समझ में आया? यहाँ पर शुभोपयोग जो हुआ भगवान जी के सामने, आपको कौन सा शुभोपयोग, किसको शुभोपयोग बोलते हैं बताओ शॉर्ट में? प्रशस्त राग। कौन से राग को प्रशस्त कहा जाएगा? देशस्थ गुरु का कौन सा राग? बराबर, वीतरागता का राग ही प्रशस्त राग होता है। एकदम ये डेफिनेशन लर्न करना। मुझे राग से रहित होने वाला जो राग होता है वही प्रशस्त है, बाकी पूरे राग अप्रशस्त में आते। बात समझे? मुझे चक्रवर्ती बनना है, याद रखना, मुझे इंद्र बनना है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, वो भी अप्रशस्त में आते। मुझे धर्म की प्रभावना करनी है, याद रखना, वीतरागी होने की भावना होगी, समझे क्या नहीं, तो प्रशस्त राग होगा। बस समझ लेना, एक ही राग प्रशस्त है, कौन सा? वीतरागता का, वीतरागता प्रकट करने वाला राग, वही प्रशस्त राग में आता है। बात समझ ना गहराई से। तो पूजा करना वाला, वो पूजा कर रहा है, तुझे पूजा कर रहा है ना, तुझे पूजा करने का राग है, वीतरागी होने का राग नहीं। समझे क्या अंतर? वीतरागी होने के लिए पूजा की जाए वो अलग बात है, वीतरागी की पूजा करके वीतरागी होने की भावना हो वो अलग बात है। तुझे वीतरागी भगवान जी पता नहीं,
वितरकता होने की भावना नहीं, फिर वो पूजा प्रशस्त राग में कैसे आएगी? समझे क्या क्या कह रहा हूँ? तो बताओ, वो फिर हमने जो पूजा करी उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमारे को? क्रियाओं का तो फल 0 रहता, समझे कि नहीं? क्रियाओं का फल 0 रहता, परिणाम का 1 ग्राम। 999 तो हमने बताया अभिप्राय। प्रशस्त राग हुआ तो वो परिणाम में आता है कि अभिप्राय में आता है? समझे? वो सिर्फ परिणाम में आता है 1 ग्राम में। तो अभिप्राय क्या मैटर करता है? मुझे वितरागी होना है, वितरागता ही हितकारी है, ऐसा अभिप्राय होना, वो 999 ग्राम फल लाएगा। बराबर है? अभी वितरागता की वो भावना उमड़ रही है तो वो 1 ग्राम वाला कार्य हो रहा है। अवितरागता सुखदायी है, ये हमारे को अभिप्राय में नहीं है। पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले सुखदायी है, तो हमारा अभिप्राय 999 वाला तो झूठा ही है। यहाँ पे परिणाम कौन से हो रहे हैं 1 ग्राम वाले? यहाँ पे पता है आपको कौन से परिणाम हो रहे हैं? आपको सबको पता है। तो वो 1 ग्राम वाला तो अशुभ परिणाम ही है, अप्रशस्त राग है वो। समझ में आ गया? वो तो अप्रशस्त राग में आ गया। अब शरीर की क्रिया अच्छी वाली हो रही है हमारी, तो कि हम आ रहे हाथ जोड़ रहे, उसका कोई फल नहीं है। सच है ये। क्रिया परिणाम अभिप्राय सिखाया है मैंने, उसी के आधार पर बोल रहा हूँ। बताओ, हम तो क्या काउंट कर रहे हैं? शरीर की क्रिया काउंट कर रहे हैं हम तो। ना परिणामों का ठिकाना, ना अभिप्राय का ठिकाना, कुछ पता नहीं है। समझे कि नहीं? तो अभिप्राय निर्मल करने के लिए बताओ, तो 7 तत्वों में से है उपादेय, अच्छे पकड़ लो आप। उपादेय कौन? परम उपादेय कौन? बोलो। वस्तु से तो परम उपादेय जीव, मैं ही, क्योंकि मेरे अंदर से सुख उत्पन्न होता है, सुख का स्रोत। और सुख का प्रकट होगा संवर निजरा मोक्ष ना, वो यानी स्वभाव। समझे? और दुख कैसे होता है? विभाव, आश्रय बंध। एकदम सिंपल तो है। शरीर में नहीं, जीव अजीव। विचार करो, समझो गहराई से। तो हमारे अभिप्राय भी तो निर्मल हो ही नहीं कि 7 तत्व हमने अच्छे से गहराई से पकड़े नहीं। सुख का स्रोत मैं, जीव, बाकी पूरी दुनिया सुख का स्रोत नहीं, सब अजीव। समझे कि नहीं? सुख का प्रकट होगा स्वभाव रूप परिणाम करूंगा तो। दुख कैसे है? विभावों से। आश्रय तत्व और कुछ नहीं, दुख होते हैं, विभाव होते हैं। समझ में आया? जो स्टार्ट में बोला उससे कनेक्ट करके बताओ। तो अभिप्राय जब ऐसा हो जाता है कि मेरा सुख का स्रोत आत्मा है और स्वभाव रूप परिणाम से सुख होगा, मेरा अभिप्राय बन गया, पक्का हो गया अभिप्राय। अब मुझे परिणाम आ रहे हैं क्या? उनको देखो जो स्वभाव रूप परिणाम रहे हैं, अभी वो प्रशस्त राग। समझे कि नहीं? अब उनको देखो जो अनंत सुख रूप प्रकट हो गए, जिनके जो स्वभाव रूप परिणाम तय है, तो उनको देखने का जो राग हुआ, उनके गुणों का जो भक्ति करने का राग हुआ, वो प्रशस्त राग में आएगा। समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ रहे क्या? पूरा क्लियरिटी करो अपने अंदर, कोई गलती मत रहने देना। हो गया तो हो गया आपका काम, ये जितना समझ लो बहुत हो गया आपके। ठीक है? तो अब उनको देखने का राग हुआ आपको कौन सा? जो स्वभाव रूप परिणामते है, जो वितराग रूप परिणामते है। समझे क्या नहीं? तो समझ लो ऐसा राग उमड़ा तो वो प्रशस्त राग में आएगा। और ऐसा राग उमड़ता है कि हमारे को नहीं उमड़ता है तो प्रशस्त राग में भी नहीं है। विचार करो आप। वैसा अगर प्रशस्त राग उमड़ा तो भी वो धर्म नहीं है, ये भी बात समझ लो। किसी बातें कर रहे? वितरागी होने का राग है ना हमारे को, तो हम थोड़ी रागी होने का राग है। वितरागी होने का राग भी राग ही है, समझे? इसलिए प्रशस्त राग अब वो पढ़ेंगे आप, देखो। तो ये शुभोपयोग को बंध का कारण जानना, मोक्ष का कारण नहीं जानना, क्योंकि बंध और मोक्ष के तो प्रतिपक्षीपना है। इसलिए एक ही भाव पुण्य बंध का भी कारण हो और मोक्ष का भी कारण हो, ऐसा मानना भ्रम है। हम कह रहे ना चक्रवर्ती पद या इंद्र पद, विचार करो, ये पुण्य प्रकृति की से बनते कि पाप प्रकृति से? पुण्य। इसमें कोई शंका नहीं, पुण्य प्रकृति बंधी है। कौन से राग होगा? प्रशस्त क्या प्रशस्त? प्रशस्त। बात समझ रहे? बात समझ क्लियर है ना? एकदम क्लियर कट। अब मुझे बताओ, प्रशस्त राग से होता है तो कौन सा प्रशस्त राग? विचार करो, कौन सा प्रशस्त राग? तो समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? कौन सा भाव किया होगा उन्होंने? समझे आप? वितरागी होने वाला राग होगा ना, समझ में आया कि नहीं? तो प्रशस्त राग से पुण्य प्रकृति बनती है कि मोक्ष होता है? ये विचार करो आप। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ?
अगर प्रशस्त समझ रहे कि नहीं, चक्रवर्ती, इंद्र, शलाका पुरुष आदि तीर्थंकर प्रकृतियां भी काय से बनती है? प्रशस्त राग से। विचार करो आप, तो प्रशस्त राग से मोक्ष कैसे हो सकता है? विचार करो, जिससे पुण्य बंधता है। अब मान के चलो हम प्रशस्त राग से मोक्ष होता है, मुक्ति मिलती है, तो हम बताओ चक्रवर्ती पद काहे से मिलेगा, इंद्र पद काहे से मिलेगा, तीर्थंकर पद काहे से मिलेगा, ये बताओ। अब प्रशस्त राग से हो जाएगा फिर। समझिए क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ रहे? लॉजिकल साइंटिफिक समझो। प्रशस्त राग के फल है वो, तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, समझे गए, शलाका पुरुष हो, ये राज्य पद, राजा महाराजा जो बन रहे हैं, काहे से बन रहे हो? प्रशस्त राग के फल। अभी के काल के नहीं, जो ओरिजिनल वाले रहते धार्मिक वो वाले। समझ रहे? तो प्रशस्त राग से पुण्य प्रकृतियों का बंधन होता है, ये बात समझ लो। प्रशस्त राग कभी धर्म का कारण नहीं होता, करने नहीं, धर्म नहीं होता। प्रशस्त राग पुण्य बंध का कारण है। ये बोल रहे ना, क्लियर बोल रहे ना, एक ही भाव पुण्य बंध का कारण हो और मोक्ष का भी कारण हो, ऐसा मानना भ्रम है। पक्ष में यही है, बस यही बोला जा रहा है। बताओ, भ्रम फैलाया जा रहा है और कि प्रशस्त राग से मुक्ति होती है। प्रशस्त राग ही धर्म है। कौन से शासन में? वीतरागता के शासन में, वीतरागी भगवान के शासन में ये कहा जा रहा है कि प्रशस्त राग से धर्म होता है, प्रशस्त राग से मुक्ति मिलती है। हम कह रहे हैं आप प्रशस्त राग को धर्म बोल रहे हो ना, भगवान जी में बताओ कौन सा प्रशस्त राग है? वही प्रतिमा आप विराजमान करते हो, प्रतिमा विराजमान करते हो वीतरागी की, और प्रशस्त राग को धर्म बोल रहे हो। हम बताओ तुमने जो प्रतिमा विराजमान करी है उसमें कौन सा ऐसा लक्षण बताओ जिससे प्रशस्त राग होगा? वो प्रतिमा का अंग याद रखना वीतरागता को बता रहा है। एक याद रखना, चारों ओर से निहारने का उद्देश्य ये था, एक पार्ट उनका झुकी हुई कमर बता देगी राग चल रहा है। समझे क्या कह रहे हैं? समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम? अरे उनका अंग बता रहा है वीतरागता को, उस उनके शासन में तुम राग को धर्म बोल रहे हो। वीतरागी का शासन याद रखना महान शासन है, समझे? कि दुनिया का सबसे महान शासन है, पूरी दुनिया में किसको मिलता नहीं, इस शासन के भक्त सौदर में इंद्र है। बात समझो, वो इनके पंच कल्याणकों में खड़ा क्यों होता है? विचार करो आप, क्योंकि ये जीव वीतरागी होने वाला है और वीतरागता के सामने हाथ जोड़ खड़े रहता है। समझ रहे क्या कह रहा हूँ? प्रशस्त राग नहीं, वीतराग। प्रशस्त राग। अरे आप बोलते बाहुबली भगवान जी के आगे में पुण्य भाव से स्वर्गाधिक पद बार बार पा जाता हूँ। अब हम जो हमने पंच परावर्तन किया अनादि से, तो स्वर्ग में गए कितने बार? हम कितने बार बताओ? मनुष्य से कंपेयर किया जाए स्वर्ग का, कितने बार गए हम? मनुष्य से कंपेयर किया जाए तो मनुष्य से असंख्यात गुना ज़्यादा हम देवों में गए। पता है आपको कि मनुष्य तो सबसे रेयरेस्ट होता है, और नरकों से भी कितना प्रदूषित हो, दो गुना शायद, नरकों से 2 गुना ज़्यादा बार तो ये स्वर्ग में रहता है। पता है ना आपको? जो 2000 में 1333 उसका है बोलते हैं, और 666 इसका है नरकों का। वो जो 2000 होता है उसमें मोटा मोटा अंदाज बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पर पता है कि नरकों से डबल होता है। तो स्वर्ग में जाना कैसे हुआ हमारा? मंद कषाय, प्रशस्त राग, पुण्य भाव करे नहीं क्या? 5 परावर्तन में एक भाव परावर्तन होता है, सुने ना आपने? तो भाव परावर्तन में प्रशस्त से प्रशस्त राग भी हो गए भाई, समझे क्या नहीं? अप्रशस्त से अप्रशस्त भी, जो 7वें नरक लेके जाए ऐसा वाला भी, और प्रशस्त से प्रशस्त भी जो हमारे राज्य पद दिलाए, समझे क्या नहीं? 9वें ग्रह वेद तक लेकर जाए, ऐसे राग भी हो चुके हैं। मुनि व्रत ही हमने अनंत बार धारण कर लिए है। बताओ फिर क्या रह गया था वहाँ पर? मुनि व्रत जो धारण करे थे हमने, जिनका 6 डाला में पढ़े ना अपने, जो मुनि व्रत धारण करे हमने, वो प्रशस्त राग वाले थे क्या अप्रशस्त राग वाले थे? प्रश्न समझे क्या? वहाँ पे अगर हम नियम तोड़ते तो प्रशस्त राग होता क्या अप्रशस्त राग होता? नियम तोड़ते तो कौन सा राग होता? अप्रशस्त। हम 9वें ग्रह एक में गए हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? नियम हमने तोड़े नहीं थे, क्योंकि प्रशस्त राग हुआ तभी तो 9वें ग्रह एक में गए। लॉजिक समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? 9वें ग्रह ग्रीवक उपजायो, ये लाइन ना, तो 9वें ग्रह एक में गए, इससे सिद्ध क्या हो रहा है? नियम हमने तोड़े नहीं, मतलब प्रशस्त राग में रहे हम। और कितने बार हुआ प्रशस्त राग? है अनंत बार, मुनि बनने वाला। अब बताओ इससे ऊपर वाला कौन सा प्रशस्त राग करके बताओगे तुम? समझे क्या कह रहे हैं? विचार करो। जो गड़बड़ रहेगी वो ये पढ़ दे,
इसलिए लो लाइन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्रत अव्रत दोनों विकल्प रहित, जहां पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग है। आ गया नहीं? सब क्लैरिटी जो हम बोल रहे वही क्या, जहां व्रत का भी विकल्प ना हो और अव्रत का भी विकल्प ना हो। बात समझेगा नहीं? अव्रत का तो विकल्प हमारा बहुत दिन पहले ही छूट गया था, अब व्रत का विकल्प भी छूट गया। विचार करो आप, पर द्रव्य का न ग्रहण करने का न त्याग करने का है, तो क्या वीतराग उदासीनता, मतलब क्या कोई पदार्थ जो हमारे है ही नहीं उसमें क्या राग करने का, तो उसके प्रति उदासीन और अपने प्रति पूर्ण उत्साही, स्वद्रव्य के प्रति स्वभाव के प्रति अति उत्साह और दुनिया के प्रति उदासीनता, इसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य शब्द का अर्थ भी क्या होता है? राग से विरुद्ध वैराग्य। तो प्रशस्त राग वाला वैरागी है कि नहीं है? विचार करो। प्रशस्त रागी वैरागी नहीं होता, विचार कर, समझे क्या? समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? वैरागी का अर्थ जिसको राग ही ना हो, राग घटते जा रहा हो, संसार का शरीर का भोग हो। विचार करो, गहरे समझे क्या? जहां परद्रव्य का ग्रहण का कोई विकल्प है न परद्रव्य के त्याग का विकल्प है। समझे? देखो क्या लिखा है, परद्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा उदासीन वीतराग। और शुद्धोपयोग क्यों कहा? शुद्धोपयोग का अर्थ क्या? उपयोग में मलिनता नहीं होना, दैट इज शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग का अर्थ क्या? उपयोग में मलिनता नहीं होना। मलिनता कैसे आती है उपयोग में? अप्रशस्त और प्रशस्त राग से ही तो मलिनता आती है, राग से मलिनता आती है। तो शुद्धोपयोग का अर्थ है जहाँ राग नहीं हो, सिर्फ उपयोग हो। उपयोग का अर्थ क्या? ज्ञान दर्शन। मैं जो बोलता हूँ ना, जानना देखना, जहाँ सिर्फ जानना देखना चले और कोई वस्तु का आकर्षण नहीं, राग द्वेष नहीं, वही भाव जो है वही वीतराग भाव है, वही मोक्ष मार्ग है। मतलब क्या देह जैसी परिणम रही है, हमको ना उसका मोह है कि वो मैं हूँ, ना राग है कि ऐसा हो, ना द्वेष है कि ऐसा ना हो, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। जो हो रहा है उसके हम साक्षी रूप है। चाहे उसको नरकों में फेंका गया हो, उस देह को, समझे कि नहीं? चाहे उसको स्वर्ग की संपदाएं मिल गई हो, चक्रवर्ती का पद मिल गया हो, वो चक्रवर्ती का पद भी हमारे को अपद लगता है, क्योंकि वो मेरा पद है ही नहीं, वो मिट्टी का आकार है कुछ दिन का। वो प्रशंसा हो रही है उसकी पुण्य के उदय से। विचार करो, वो मेरा पद नहीं, वो चक्रवर्ती पद मेरा नहीं है, देह मेरा कैसे हो सकती है? ये मनुष्य का खराब शरीर। विचार करो गहराई से, तो चक्रवर्ती का पद भी मिलने पर काग बीट सम गिनत है। चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग, समझे कि नहीं? काग बीट लगते हैं हमारे को, मिट्टी का लगता। उसको पता है हमारे को इसमें से सुख किंचित भी नहीं आएगा, क्योंकि सुख तो बस आत्मा में से आता है, स्वभाव रूप परिणमने से आता है। समझे? आप समझ गए क्या? तो चक्रवर्ती का पद अरे नहीं अच्छा लगता हमारे को, परोस दो हमारे सामने, हम रिजेक्ट करेंगे उसको। जिन्होंने चक्रवर्ती के पद रिजेक्ट करे उन्हीं को पद मिले, ऐसा दिक्कत है। जिन्होंने इंद्र के पद रिजेक्ट करे उनको इंद्र पद मिल गया, ऐसा है। तो क्योंकि लक्ष्मी का रूल बोलते दुनिया, जो लक्ष्मी को ठुकराता है उसके पीछे आती, समझेगा नहीं? पुण्य को वो लक्ष्मी तो पुण्य को ठुकराता है, पुण्य के वैभव को ठुकराता है, उसी के पीछे पुण्य भागते रहता है। समझिएगा? पढ़ते हुए तथा निचली दशा में कितने ही जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्तपना पाया जाता है। मतलब क्या निचली दशा में? मतलब कौन से? छठवा, पांचवा, चौथा। क्लियर लिखा है तो वैसे समझ लो आप। निचली दशा मतलब छठे गुण स्थान की बात ही नहीं चल रही, बस क्या कह रहे हैं वहाँ पे? शुभोपयोग भी है और शुद्धोपयोग के युक्तपना, मतलब साथ में। युक्त मतलब साथ, संयुक्त परिवार, समझ रहे? युक्त मतलब साथ में। इसलिए उपचार से व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है। समझ में? दूसरे नंबर का था अपना, मैंने बताया था निश्चय से तो क्या ज्ञान दर्शन रूप रहना ही मोक्ष मार्ग है, और व्यवहार से प्रशस्त राग। तो प्रशस्त राग में क्या? व्रत आदि लिखा ना, व्रताधिक जो शुभोपयोग है, समझ रहे नहीं? उसको क्या कहा? देखो वर्ड क्या है? उपचार से, है ना? लिखा ना, व्रताधिक उपचार से कह दिया है, शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है। समझे कि नहीं? व्यवहार, उपचार, समझो। वस्तु का विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का पढ़ो घातक ही है। क्या बात कर रहे यार? कुछ भी बोलते आप। शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग का घातक कह रहे, कितना गलत लाइन लिख दी आपने, बहुत बड़ी गलत लाइन लिख दी।
इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ना। समझे क्या? मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ना, किसी ने नहीं पढ़ना, समझे क्या? नहीं, क्यों? सच लिखा है ना। हम गलत बोल रहे हैं। आप जाओ नकुल सहदेव के पास, खड़े रहो 5 पांडवों के पास, पूछो उनको एक प्रशस्त राग का फल क्या होता है। जाओ उस जीव के पास, इसमें आज सर्वसिद्धि पे न भावों से जाओ, पूछो उनको क्या होता है प्रशस्त राग। ये बोलते एक राग है जिसके कारण हम अटक गए, हमारे 3 जो थे चले गए। एक राग का फल इतना डेंजर होता है, समझे क्या नहीं? और राग अप्रशस्त नहीं था, अप्रशस्त होता तो सर्वसिद्धि नहीं जाते। भाई वाला राग नहीं था, मैं बताया था ना आपको बहुत बार, भाई वाला राग नहीं था। भाई वाला राग होता तो अप्रशस्त राग होता, नरकों में जाते। विचार करो, प्रशस्त राग था तभी तो सबसे ऊंचा स्वर्ग, याद रखना, स्वर्ग में सबसे हाईएस्ट सर्वसिद्धि में पहुंचे हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम? ये प्रशस्त राग का फल क्या होता है समझो आप। तो प्रशस्त राग क्या है? मोक्ष मार्ग का साधक नहीं है क्या? घातक है। 2 के घाते गए। 5 पांडवों की कहानी क्यों सुनाई हमने आपको? कि वो 2 पांडवों के केस में प्रशस्त राग ही मोक्ष मार्ग का घातक ठहरा क्या नहीं ठहरा? सिद्ध समझो आप, सिद्धांत समझो पहले तो आप। बात समझे क्या नहीं? मेरी बात कितनी टुकड़ा दो कि शासन भी रागता का है। अभी प्रशस्त राग का दंड क्या होता है विचार करो आप। मैं आपको बहुत बोल सकता हूँ, समय नहीं है मेरे पास। चलो लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं अपन। वस्तु का विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है, क्योंकि बंध का कारण वह ही मोक्ष का घातक है। ऐसा श्रद्धान करना, विश्वास करना इस बात का, समझे कि नहीं? कि प्रशस्त राग बंध का कारण होने से मोक्ष का घातक है। याद रख, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ मुनिराज साधना कर रहे आत्म ध्यान की, शपथ श्रेणी नहीं चढ़ पाए, विचार करो, और आयु खत्म हो गई तो क्या होता है? वापस भव आ गया। कौन सा? एक देव का और एक मनुष्य। विचार करो, पता है ना कोई, ये आपने सुने होंगे एकदम। तो क्या अड़ गया? अप्रशस्त राग अड़ा क्या? विचार करो। 2 भाव खड़े कर दिए, एक राग का भाव हुआ नहीं, प्रशस्त राग का। विचार करो, राग का भाव हो जाता तो 12 गुण स्थान हो जाता और तो अरंत बन जाते। विचार करो, हुआ नहीं। इसका कारण क्या अड़ा? प्रशस्त राग। विचार करो, मुनिराज जो 6वें 7वें गुण स्थान में रहते हैं, उनके अंदर अप्रशस्त राग रहता है क्या? आपने पढ़ा नहीं स्वरूप? थोड़ा सा 0 याद रखना, अप्रशस्त राग 0 होता है मुनिराज के केस में। 6वां 7वां गुण स्थान समझ लेना, 6वां ही मुख्यतः। तो अप्रशस्त राग 0, पूरा राग कौन सा है? प्रशस्त। कब तक चल रहा है? 10वें तक। विचार करो, बराबर है क्या नहीं? तो याद रखना, फिर वो 12वें में जा रहे नहीं है और 13वें में अरंत नहीं बन रहे, तो अड़ क्या रहा है बताओ? 7वें से 10वां क्या है ये? इतना क्लियर होने पर भी लोग बोलते हैं कैसी बातें करें, प्रशस्त राग को तुम धर्म नहीं कह रहे, प्रशस्त राग को तुम बंध का कारण बोलते हो। अरे हम बता तो रहे आपको, ऐसा बताया व्यक्ति जो प्रशस्त राग में केवल ज्ञानी हो गया हो, बताओ बताओ। अरे 7वां नहीं चढ़ेगा वो प्रशस्त राग में। याद रखना, अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट में 33 मिनट प्रशस्त राग हो गया ना। हाँ, तो गुणस्थान पहला, समझे क्या कह रहा मैं? 16 मिनट वहां पर वितरागता चाहिए, 1/3 टाइम, एंड 2/3 टाइम प्रशस्त राग रहता है। समझे क्या बोला मैंने? पेंडुलम है ना वो, पेंडुलम 7वां गुणस्थ 6वां 7वां 6वां 7वां 6वां, पता है ना आपको? तो अंतर मुहूर्त में प्रशस्त वितरागता शुद्धोपयोग, और अंतर मुहूर्त में प्रशस्त राग म्हणजे आहार विहार निहार आदि। ठीक है, 16 मिनट यानी 2/3 टाइम शुभोपयोग होता है, 6वां गुणस्थान होता है, और 1/3 टाइम होता है शुद्धोपयोग, 7वां गुणस्थान। समझ गए? तो मुनिराज के केस में भी क्या कह रहा हूं मैं, 33 मिनट अगर समझे शुभोपयोग रह गया, उसके बीच में अगर शुद्धोपयोग हुआ नहीं, बैक टू पवेलियन। समझ रहे क्या कह रहा हूँ? अब प्रशस्त राग इतना डेंजर होता है कि वैसे गुणस्थान गिरते हैं। विचार करो क्या करो। तो वो तो प्रशस्त राग भी थे ना, वो प्रशस्त राग के, वही प्रशस्त राग पहले गुणस्थान में लेके जाएगा उनको। याद रखना मेरी बात, वो अप्रशस्त राग में उतर गए थे, वो तो पहला गुणस्थान हो ही गया था ना। समझ गए कि नहीं? समझे कि नहीं? अप्रशस्त राग हो गया ना वो तो जलाने का।
पता नहीं ना मुझे। वो मुनि थे ही नहीं ना, फिर वो गुणस्थान में गिर गए तभी तो आया ना उनको। छठवें गुणस्थान में थोड़ी आ सकता अप्रशस्त राग, पहले गुणस्थान में आया वाला है वो, समझे? अब समझ में आ गया पूरा। तो वो मुनराज पहले गुणस्थान में काहे से आए बोलो? प्रशस्त राग में अधिक काल टिकने पर, समझे? इसका अर्थ क्या समझ में? वीतरागता ही धर्म है, वही मोक्ष का कारण है, बाकी कोई नहीं। समझ में आ गया? चलो सहजा